शक्ति जिंदाबाद, नारी 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 शक्ति जिंदाबाद। आगे नारी शक्ति खड़ी रहेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोषियों को फांसी दो, 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 दोषियों को फांसी दो। भारत माता की जय। देखिए, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मैंने देखा था देश चाहता जनता चाहती है, अब जनता चाह रही है तो वो होगा भी, आपको नजर आएगा। का नाम तो आएगा। अगर कोई स्टेट में इतना जघन्य घटना घटा है तो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ नहीं आएगा। मोदी कब से है पॉलिटिकल मत बनाइए, ये देश की बात है, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। पॉलिटिकल हम नहीं बना रहे, मोदी क्यों नहीं आ रहे, अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया, पूरे भारत की हम यहाँ पॉलिटिक्स या किसी पार्टी को फेवर नहीं करने आए हैं। मैं पार्टी की नहीं कर रहा, आम जनता सो रही है, बिल्कुल सही, जनता निकल कर नहीं आई, हड़ताल करते हैं, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया, पूरा देश हमें सपोर्ट करे, हमारी फैमिली तो हमें सपोर्ट करे, हमारी सोसाइटी हमें सपोर्ट करे। सोसाइटी सपोर्ट नहीं करी, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक, आज कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेस हैं, कुछ पैरामेडिक्स हैं। पूछिए जाके मोदी जी को, आप पूछिए जाके मोदी जी को क्यों नहीं लगा रहे प्रेसिडेंशियल रूल। जवाब आपका बनता है। ये अधिकार है कि प्रश्न पूछे, और सुनिए, सरकार को भी जनता की सपोर्ट की जरूरत है। मोदी जी तो से मीडिया सरकार पूछती है तो जनता कार्रवाई खड़ी है, जनता मीडिया कह रही है कि मोदी जी वहाँ बैठा चाहिए तो देते मिलेगा। हैं, गलत हथकंडे अपनाकर मोदी जी मीडिया को भी अपने शिकार बना रहे हैं। Government has a duty to do now. If the state government is not paying आप इसका जवाब दे रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, बड़ा सीधा सा जवाब है कि ये समस्या एक स्टेट में बहुत ज्यादा है और जगह भी है, लेकिन उसके लिए पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना ठीक नहीं है। कलकत्ता में जो हुआ है और देश में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, कलकत्ता पे जो हो रहा है ना वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहाँ अधिकतर मुसलमानों की जगह हिंदुओं पर अत्याचार होता है। वहाँ की ममता दीदी खुद करा रही है इस तरह के कांड, इस तरह के जो देखिए, मुझे लगता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को खुलकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन देखिए, हम एक आम नागरिक होते हुए, हम डॉक्टर के नाते बर्खास्त करना चाहिए इसको, उस सरकार को इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए। और जो उनके दिमाग में शर्म है ना कि वो एक महिला है, बुरा मत मानना, अरे महिला तो शक्ति है, ये मान लिया, लेकिन वो शक्ति अभी जो स्वरूप में है वो एक राक्षसी के स्वरूप में है, उसका विध्वंस करना ही होगा, करना ही चाहिए। वो जो राक्षस वहाँ बैठी है उसका इलाज करने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन इमीडिएटली लगा देना चाहिए वहाँ पे। प्रधानमंत्री को दर्द है कि नहीं है, अमित शाह को दर्द है कि नहीं है, राजनाथ को दर्द है कि नहीं है? दर्द है तभी ना संवेदना है, संवेदना दर्द है। कौन कर रहा? प्रधानमंत्री जिस दिन की तरफ से क्या है? बात समझिए, अगर आज ही राष्ट्रपति शासन लग गया ना तो पता चलेगा, रोडों के ऊपर आज ही निकल गए कि क्या हो रहा है। लगातार कलकत्ता के अंदर घटनाएं घट रही है, लोकतंत्र का विनाश हो रहा है, ये कह दिया मांग जाएगा। चल रही है पर मांग नहीं हो रही है। बीजेपी कर क्या रही है? क्या एक राज्य को नहीं कंट्रोल पर कर पा रही है? कहते हैं अमित शाह बहुत स्ट्रगल है, बहुत कानून बनाते हैं, बहुत जो फैसला लेते हैं स्ट्रगल करते हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में स्टेट का इशू है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और एक रियलिटी है चीजों को बदलने की। भारत देश से अलग तो नहीं है कलकत्ता। यार डेमोग्राफी बदल दी, आपने खुद देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार से पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई। आज बंगाल में आप जाओगे तो वहाँ पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। उस डेमोग्राफी के हिसाब से हमें फिलहाल ही बीजेपी वाले कुछ न बोल पाए, घुमाते। ये हमारी बंगला बहन भी है, मैं आप आगे राक्षसों को हटाना होगा, उसके लिए जैसे को तैसे का सबक सिखाना होगा। ये केस अभी सीबीआई के हाथों में चला है, कितना ट्रस्ट करते हैं सीबीआई के? हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उसको आम जनता के हाथ में देना चाहिए। आप अगर करना भी चाहेंगे तो जो हुआ है, जो मॉब ने वहाँ पर हॉस्पिटल को बिल्कुल वैंडलाइज कर दिया, डू यू रियली थिंक कि वहाँ पे कुछ बचा होगा? और अगर नहीं बचा तो मुझे लगता है कि हमें एविडेंस की भी वेट नहीं करनी चाहिए। वी जस्ट
need to find the culprits. आपका मानना कि लो कहीं ना कहीं फीका रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल फीका रहा है, नहीं तो ये हाल नहीं होता, आज हम सड़कों पे नहीं होते। We would have gone to the court. सीबीआई भी तो उन्हीं की है जिन्होंने सब कुछ करवाया, तोड़ फोड़ करवाई, वो सब करा, तो सीबीआई भी तो उनकी है, उनको हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो करते नहीं है। वोट मांगने के लिए तो घर घर आ जाते हैं, पूरा तो देश आप मानते हैं कि केंद्र सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, there has to be a president rule. जैसा हमारे यूपी स्टेट ने किया है वैसा ही कोलकाता में, बंगाल में होना चाहिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे वो सेल्फ डिफेंस की क्लास कराओ ना बच्चों को। हिस्ट्री में क्या करेंगे? निर्भया कांड डाल दो हिस्ट्री में, अगर कराना है तो वो डालो। ये हमारे देश High time there has to be certain protocol of CCTV footages all around dingy corners of the hospital, and we want अगर ऐसा कोई heinous crime होता है तो politicians को बिल्कुल बाहर करके इसको एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कि एक जस्टिस देना ही है। It has to be right from the judiciary and it has to be आ रहे हैं। और मैं खास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि आज क्यों ये सिर्फ एक डॉक्टर्स रैली की जा रही है, क्यों आज नॉन मेडिकोस जिसको हम बचाते हैं, आज क्यों नॉन मेडिकोस हमारे साथ इस रैली में खड़े हुए नहीं है? हम जिस पब्लिक को बचा रहे हैं वही हमारे साथ नहीं है इस रैली में, ये बहुत शर्मनाक है। और दूसरा, मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और आज मैं खुद अपनी बेटी को नाइट ड्यूटी पे भेजने के लिए अनसेफ महसूस कर रही हूँ, एक डॉक्टर हो के भी। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और मैं चाहती हूँ इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। सुरक्षा को लेकर क्या मांगे करना चाहते हैं? हम स्ट्रिक्ट रूल्स चाहते हैं, अर्ली जस्टिस चाहते हैं और जल्दी से जल्दी उस बहन के लिए न्याय चाहते हैं। मंजू जी आगे आइए, आगे आइए, अच्छा हुआ है जो भी हुआ है, और मुझे शर्म आती है ऐसे देख के जहाँ ऐसी कंडीशंस हो रही है और मुझे हर टाइम अनसेफ फील होता है काम करने के टाइम पे। तो ये सब चीज़ हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें जस्टिस चाहिए। गुड़गांव जैसे शहर में आप रहे हैं तो वुमेन्स को क्या मैसेज है? विमेंस को मेरा यही मैसेज है कि बी स्ट्रांग और अपने लिए लड़ते रहिए और हम न्याय के लिए लड़ते